नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी ग्वालियर की, जहां पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की चाकू से गोदकर हुई हत्या, और दिखाएंगे मथुरा में कैसे एबीसी सेंटर में कुत्तों पर हो रहा अत्याचार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर मथुरा से, जहां बेजुबान कुत्तों की नसबंदी के दौरान हुई मौत का आंकड़ा किसी के पास भी नहीं है और ना ही उनके दुख दर्द का एहसास किसी को होता है। ऐसा लगता है कि मनुष्य में मानवता ही खत्म हो चुकी है। समाज में कुत्तों की स्थिति सुधारने एवं उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए शहर के सभी कुत्तों का बंध्याकरण कराया जा रहा है। नगर निगम द्वारा कुत्तों के बंध्याकरण का टेंडर निकाला गया था, जो कि भोपाल की चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी ह्यूमन काइंड ऑफ समिति द्वारा लिया गया है। एनजीओ द्वारा सलेमपुर में किराए के भवन में ये स्टेरिलाइजेशन सेंटर चलाया जा रहा है। कुत्तों को रखने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के बावजूद भी प्रतिदिन 25 से 30 कुत्तों को पकड़ा जा रहा है और लोहे के 3/4 के केज में 6-7 कुत्तों को एक साथ रखा जा रहा है, जिससे कि वो आपस में लड़कर एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं और उनके टांके भी टूट जाते हैं। इन सभी कुत्तों को 5 से 7 दिन तक इन्हीं केजों में इस स्थिति में रखा जाता है। कुत्तों की इस हालत में केंद्र से बाहर रिलीज भी कर दिया जाता है, जबकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्पष्ट गाइडलाइन है कि एक केज में केवल एक डॉग को ही रखा जा सकता है। उनके खाने पीने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके विपरीत एनजीओ द्वारा गर्मी में सभी कुत्तों को ठूंस कर रखा जा रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था बहुत खराब है। इस भयंकर गर्मी में पंखे और कूलर की पर्याप्त सुविधा इस केंद्र पर नजर नहीं आई। पहल सेवा समिति के अध्यक्ष सुधा राजपूत द्वारा नगर आयुक्त से मुलाकात कर इस संबंध में अवगत कराया गया है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां ब्रज बाल कल्याण समिति के तत्वाधान में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इसमें विद्या भारती के 7 विद्यालयों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को स्मरण करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकों का पटका व तिलक लगाकर स्वागत किया। इस शुभ अवसर पर विभिन्न विद्यालयों से आए हुए अध्यापक अध्यापिकाओं ने अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। मंचीय कार्यक्रमों में समसामयिक विषयों पर प्रस्तुत लघु नाटिकाओं ने लोगों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर नित्यम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की लोगों ने खूब सराहना की। मुख्य वक्ता डॉक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि शिक्षक समाज की नींव होते हैं। उनकी प्रेरणा से श्रेष्ठ नागरिकों द्वारा एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होता है। इतिहास साक्षी है कि यहाँ की श्रेष्ठ शिक्षा पद्धति के कारण भारत विश्व गुरु कहलाया। अतः हमें अपनी प्राचीन परंपराओं व गौरवशाली इतिहास से सीख लेकर सदैव ही अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन समिति की सहमंत्री प्रीति बंसल ने किया तथा अध्यक्ष बलदेव प्रसाद अग्रवाल ने सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। लालचंद वासवानी, हरवीर सिंह चाहर, मुरारी लाल सर्राफ, सोनल अग्रवाल, दिनेश सिगरवार, ब्रजनंदन दद्दन सिंह, रुकमपाल, विनय कुमार देवेश आदि उपस्थित रहे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता दीपेंद्र की रिपोर्ट। खबर गुजरात के बरोड़ा के वाघोडिया से है, जहां अंबाजी पदयात्रा संघ में अंबा के दर्शन के लिए 230 तीर्थयात्री वाघोडिया से अंबाजी के लिए पैदल रवाना हुए। वाघोडिया से मां अंबाजी पदयात्रा संघ अंबाजी पगपद रथ यात्रा पिछले 32 वर्षों से वाघोडिया शहर के भक्तों द्वारा आयोजित की जा रही है, जबकि इस 33वें वर्ष में भी वाघोडिया से अंबाजी के लिए 208 यात्रियों और 22 सेवा यात्रियों के लिए पगपद संघ निकली है। वाघोडिया में माडोधर रोड पर अंबा मां का मंदिर है। अंबा माता के मंदिर में सभी भाई साई भक्तों ने माता जी की आरती की और फिर आयोजकों वाघोडिया के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला और वाघोडिया पुलिस स्टेशन के पीआई के साथ जुलूस को पैदल रवाना किया। वाघोडिया पुलिस स्टेशन के पीआई पृथ्वीराज जडेजा और दभोई पीआई वाघेला, नर्मदा जिला भाजपा प्रभारी धर्मेश भाई पंड्या और वडोदरा जिला पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष नीलेश भाई पुराणी और संतीलाल रंबारी मौजूद रहे। मां अंबा के अन्य भक्तों के साथ शामिल हुए, जहां आरती हो रही थी। जय अंबे चार मार्ग पर श्रद्धालुओं और राहगीरों ने गरबा खेला। बता दें, अंबाजी जाने वाले सभी पैदल यात्रियों को सर्वे भाई के भक्तों ने विदा किया और वाघोडिया शहर में भक्तिमय माहौल बन गया। आज रोज वाघोडियाથી અમે પગપાળા સંઘ લઈને નીકળી રહ્યા છીએ માતાજીના ધામમાં। અમે વર્ષોથી ભાદરવી પૂનમના માતાજીનો તહેવાર જોઈ રહ્યા છીએ। 32 વર્ષ પૂરા થયા, 33મું વર્ષમાં મંગળ પ્રવેશ કર્યો છે। અમારી સાથે લગભગ 210 જેટલા પદયાત્રી છે। બીજો અલગ સ્ટાફ છે અને બીજા ટોટલ 250 જણનો સ્ટાફ છે અને માતાજીને મનોકામના કરવા જઈએ છીએ વાઘોડિયા તાલુકા માટે। એ વાઘોડિયા તાલુકાનો આખા વાઘોડિયા તાલુકાના દરેક ગામની મનોકામના પૂર્ણ કરે માતાજી। ગામોમાં સારી પ્રગતિ થાય, બધાને સારું રહે
એવી આશા લઈને માતાજીને પ્રાર્થના કરવા જઈએ છીએ અને આ સાલ પણ એ રીતે નીકળે છે. અમે એને પહોંચતા 10 દિવસ થાય છે. 10 દિવસ અમે ધજા ચડાવી છે માતાજી. જય અંબે. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। ग्वालियर के हजीरा इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर के एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या के मामले में 3 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया है। हजीरा थाना के गदाईपुरा इलाके में रहने वाले ऋतिक वर्मा शनिवार दोपहर अपने घर के पास एक पंडाल में पहुंचा था। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए 3 आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने ऋत्विक पर चाकुओं से हमला किया। घटना के दौरान ऋत्विक घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और आरोपी उसे मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए। इसके बाद दोस्तों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल ऋत्विक को बिर्रा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को इस 3 आरोपियों के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन उनकी उम्र को लेकर पुलिस अभी असमंजस में है। पुलिस ने मौके से घटना में प्रयुक्त चाकू और बाइक भी बरामद किए हैं। तीनों आरोपी मृतक के पूर्व दोस्त बताए गए हैं। पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। फिलहाल ग्वालियर जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा हत्याकांड में फरार आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी ग्वालियर राकेश कुमार सगर का क्या कुछ कहना था। करीबन 1-1.5 घंटे पहले इसमें जो गदाईपुरा इलाका पड़ता है थाना हजीरा में, इसमें ऋतिक वर्मा नाम का युवक की चाकू से गोद कर हत्या की है। इसमें कुछ संदेही व्यक्तियों के नाम आए हैं और इसमें हमारी पुलिस पार्टी उसमें काम कर रही है। और इसमें मैंने जो CSP से बोला है कि इसमें तत्काल गिरफ्तारी कार्रवाई करें और इस पर हम लोग अपनी तरफ से आरोपी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम का भी घोषणा कर रहे हैं। कितने आरोपियों ने कितना को अंजाम दिया? इसमें अभी ये बताया कि करीबन उनका जो भाई है उसने कहा 3 उसमें आरोपी हैं और अभी जो है FIR उसमें तथ्यों का खुलासा होगा कि संख्या कितनी है, लेकिन उनका भी केवल ये कहना है कि 3 लड़के हैं। तो उनके नाम खुलासा और इस पर जो कार्रवाई और ये सब मैं पृथक से बताऊँ। मृतक का क्या नाम है, क्या करता था? मृतक ऋतिक वर्मा है और ये क्या कार्य करता है अभी पता नहीं, कि 20 साल का है और आरोपीगण भी उसी इलाके के हैं और उनका भी जो उम्र है वो भी इसी के बराबर है। कोई प्रारंभिक वजह पता चल पाई, कोई रंजिश या कोई है? अब ये चूँकि अभी जो मृतक के जो परिवार के लोग हैं वो चूँकि हॉस्पिटल में हैं, तो अभी पुलिस पार्टी हमारी जो है उनसे पूछताछ करेगी और उसमें जो क्या कारण है वो कारण के संबंध में मैं पृथक से खुलासा करूँगा। इसमें मेरी तरफ से इनाम का घोषणा की गई है 10,000 रुपये का। जो भी इनकी गिरफ्तारी की सूचना देगा अथवा गिरफ्तार कराएगा या हमारी पार्टी पकड़ेगी तो उसको प्रस्तुत किया जाएगा। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम चौहान की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां सदर कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीयतावादी भारतीय किसान यूनियन ने मासिक पंचायत की, जिसमें जिलाधिकारी को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें कोरोना काल से बंद पड़ी ट्रेनों के ठहराव को लेकर कई बार रेलवे स्टेशन अधीक्षक व अन्य प्रशासनिक अधिकारी गणों को ज्ञापन देने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एवं ग्रामपुरवा देवरिया में कई 16 वर्षों से किसानों की इच्छा के विरुद्ध ग्राम प्रधान चकबंदी कराना चाहते हैं, किंतु ग्रामीण चकबंदी नहीं चाहते हैं। किसान पहले की चकबंदी से ही संतुष्ट हैं। एवं विक्टोरियागंज ग्राम निभी बघौली में माइनर में पानी न आने के कारण किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों की इतनी महंगाई में डीजल खरीदकर फसलों की सिंचाई कैसे करें। ग्राम बानेकुइया में प्रधानपति शत्रुघ्न सिंह ग्राम सभा बानेकुइया में मुख्यमंत्री के विकास की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आधे ग्राम में पूर्ण विकास बचा हुआ है। बानेकुइया दलबल खंडर में तब्दील हो गया। आवास शौचालय कुछ भी नहीं, भयावह स्थिति है। किसान संगठन संयुक्त एकत्रित कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मौके पर राष्ट्रीयतावादी मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष रामलखन पाठक व साथी किसानगण मौजूद रहे। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष लखनऊ भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी। आप हैं जिला अध्यक्ष रामलखन पाठक, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी। किन मांगों को लेकर के ये कार्रवाई इकट्ठा किया, क्या मामला है? बात यह है कि महीने में एक बार मासिक बैठक टाइप में यहाँ पर हम लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, जिले भर के सब किसान आते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं और उनकी समस्याओं को कलेक्ट करके हम लोग जो है यहाँ के प्रशासन को अवगत कराते हैं। लेकिन अब की कई बार से देखा ये जा रहा है
कि प्रशासन जो है उन समस्याओं का समाधान नहीं करता है, जिसके कारण वो समस्याएं लंबित होती चली जा रही हैं और तमाम बढ़ती चली जा रही हैं। कि जैसे कि इस समय जो है धान की फसल लोगों की चल रही है और खरीफ में पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है, लेकिन नहरों और माइनरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। तो पानी की समस्या, खाद महंगे दामों में बिक रही है, खाद की समस्या, बिजली अघोषित कटौती हो रही है, बिजली मिल नहीं पा रही है, जबकि सरकार कह रही है हम 24 घंटे पर बिजली दे रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे 20 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन किसानों को बिजली मिल नहीं पा रही है। तमाम ऐसे गांव हैं जहां बिजली पहुंची ही नहीं है, लोग अंधेरे में रहने के लिए विवश हैं। सरकार ने मिट्टी का तेल भी बंद कर दिया, अब बिजली भी नहीं है, मिट्टी का तेल भी नहीं है, दिया भी जला करके नहीं रख सकते, अंधेरे में भोजन करने के लिए लोग विवश हैं। बिजली की समस्या, तो खाद की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या और बहुतायत लोगों की समस्याएं हैं, ज़मीन की समस्या, पेड़ों की समस्या, नहरों की सफाई नहीं हुई, धन डकार लिया गया, ये सब समस्याएं हैं। बाने कुइयाँ एक गांव है हिरोरी ब्लॉक में, जहां पर जो है कोटेदार डांडी के तराजू से भी राशन तौल करके देता है। उसकी कंप्लेंट की गई, 15 दिन का उसको टाइम दिया गया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 बार वहाँ के लोग आए और डीएम साहब से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोटेदार पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव में बारिश के समय इतना कीचड़ है कि वहाँ निकलने के लिए रास्ता नहीं है, न तो नाली बनाई गई है, न खड़ंजा बनाया गया है। लोगों ने दरख्वास्त दी थी, कई बार दरख्वास्त दी है कि अयोध्या के मकान से और आगे ईश्वरदीन के मकान तक नाली बनवाई जाए, खड़ंजा लगवाया जाए, आरसीसी बनवाई जाए, लेकिन अभी उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। डीएम साहब ने 5 तारीख को एक आदेश किया था कि बघौली चौराहा के आसपास के गांवों में और बघौली कस्बा के आसपास के गांवों में छुट्टा आवारा पशु हमने देखे हैं। आदेश किया था कि वहाँ पर गौशाला बनवाई जाए। छुट्टा आवारा पशु पूरे ज़िले में हर जगह ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पर छुट्टा आवारा पशुओं की समस्या न हो, लेकिन डीएम साहब ने जो आदेश किया उस पर भी अमल नहीं हुआ। वहाँ के वीडियो ये पूछ रहे थे हम किस मत से बनवाएं। अब उनको जब ये वीडियो को ये पता नहीं किस मत से बनवाएं, हमने कहा आज तक जितनी गौशालाएँ बनी हैं ये किस मत से बनी हैं, उसी मत से इसको भी बनवा डालो, क्या दिक्कत है। वीडियो कह रहे हैं गाँव में पैसा नहीं। हमने कहा हमने 10 गाँव लिख के दिए, किसी गाँव में पैसा नहीं है। इसका मतलब पूरे जनपद में किसी गाँव में पैसा ही नहीं है, या तो आया नहीं या आपने खर्च करवा डाला या बंदर बाट कर लिया। कुल मिलाकर के अधिकारी जो है समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते। एक ये धरना स्थल के पास यहाँ पर किसान आते हैं, जिले भर से बैठते हैं, विश्राम करते हैं, दोपहरी में धूप से बचने के लिए पेड़ों की छाँव में बैठते हैं। यहाँ पर एक मूत्रालय बना है, जिलाधिकारी का कार्यालय बिल्कुल पास में है। जिलाधिकारी कार्यालय के बिल्कुल अति निकट उनकी नाक के नीचे गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। इसमें कीड़े देखे जा सकते हैं और मल मूत्र इधर उधर फैलता है। इतनी गंदगी आती है कि इसके आसपास निकलना मुश्किल है। इस सड़क पर से लोग निकल नहीं सकते। जिले भर के जितने अधिकारी हैं, जब डीएम साहब के कार्यालय में जाना होता है या सीडीओ साहब के कार्यालय में जाना होता है, इसी सड़क पर से निकलते हैं। लेकिन ये बदबू आम गरीब आदमी को, आम जनमानस को बहुत प्रताड़ित करती है। लेकिन ना मालूम ये अधिकारी क्या खाते हैं कि इनको ये बदबू बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, इसी जगह से निकलते हैं, लेकिन इसके लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देते। नहीं तो ये अधिकारी लोग ध्यान नहीं देते, तो आगे का क्या क्या किया है? अरे स्वच्छता मिशन के लिए, स्वच्छता अभियान के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी अपने अमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके स्वयं अपने हाथों में झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाते हुए देखे जाते हैं और वो जनता को जागरूक करते हैं कि आप लोग भी सफाई पे ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके उस स्वच्छता भारत मिशन की हवा निकालने में लगे हुए हैं। जय जवान, जय जवान, जय जवान। अभी तो ये अंगड़ाई है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।